हमारे पास जो छात्र हैं उस छात्र को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो क्या है कि मैं इन्हें सीरीज में कैसे चेक करते हैं ये जो कंटिन्यूटी जो होता है वो कैसे काम करता है, तो इस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दिया गया जो कि इन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया। तो क्या हम लोग छात्र से अभी हम लोग रिव्यू लेते हैं, ठीक है। आप दोनों से किसी तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप लोग बेधड़क होकर पूछिएगा, डर नहीं रखिएगा। जहाँ पर हम लोग डर रखते हैं वहाँ पर हम अपना हिम्मत या कॉन्फिडेंस जो होता है उसको खो देते हैं, ठीक है। इसलिए डर नहीं रखना हम लोग को, ठीक है। आपको सीरीज में चेक करने आ गया? हाँ आ गया। तो ये वाला जो हमारा वायर है ये केबल लिया, मैं इसको सटा था, जल रहा था। ये जो स्विच जो था ना, ये स्विच हमारा ऑफ था, ऑफ कंडीशन में रहेगा, सीरीज में काम करेगा। ये जो सीरीज ऑफ पैरेलल जो बोर्ड है ये एडवांस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। जैसे स्विच ऑन करेंगे वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। तो आपको सीरीज में क्लियर है? क्लियर है। कोई डाउट? मैं वायर को अलग कर दिया हूँ। हाँ। डाउट है क्या? नहीं है। लीकेज रहेगा तो हम इससे भी पता कर सकते हैं, है ना। इसमें आप लोग किसी तरह का सवाल है कुछ? इसमें तो हम इसी में चेक कर लेते हैं, मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं इससे पता चल जाए। आपका कहना है कि हम लोग इसको सीरीज में चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीमीटर से हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे? चलो वो भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको भी चेक करते हुए आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, हम लोग कंटिन्यूटी मतलब कब चेक करते हैं? कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये होता है कि ये जो वायर है यहाँ से पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। आप देखिए ये वायर जो है यहाँ से लेकर लास्ट तक जुड़ा हुआ है या नहीं है, कहीं ब्रेक तो नहीं है, उसको हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए वायर को बीच से काट देंगे और यहाँ से यहाँ तक सटाएंगे तो लाइट जलेगा? नहीं जलेगा, लेकिन हमारा लैंप जो है वो जलेगा। देखिए अभी यहाँ पर कटा हुआ नहीं है, अभी हमारा लैंप है वो जलेगा। देखिए सीरीज में कैसे काम करता है। इसलिए हम लोग को क्या होता है, विशेष ध्यान देना होता है। मल्टीमीटर का यूज करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए ये वायर है, इस वायर को चेक किया गया, जला। जैसे बीच से हम काट देंगे तो जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि ये वायर जो है आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो ये जो पंखा जो हमारा इस तरह से जो वाइंडिंग जो देख पा रहे हैं, इस तरह से राउंड ब्लॉक में पूरा क्या आपस में जुड़ता हुआ गया, कनेक्ट किया गया है ना, इस तरह से पूरा। नहीं तो क्या होता, मान लीजिए मेरा वाइंडिंग जो है यहाँ से शुरुआत होती है, लास्ट मेरा एंड कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा ये एक उदाहरण के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला वाइंडिंग जो है मैं इन दोनों को चेक करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जल रही है क्या? नहीं जल रही है, मतलब क्या बीच में ब्रेक है? ब्रेक है, लेकिन अब देखिए इधर ब्रेक है बीच में, है ना, नहीं जल रहा है, ब्रेक है, लेकिन हो सकता है इधर जलेगा, यहाँ पर भी नहीं जल रहा है। क्या मैं यहाँ पर इंसुलेशन हटा के चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग सीरीज में जो चेक करते हैं कि ये जो सीरीज लैंप जो है उससे हम लोग चेक करेंगे तो क्या लैंप सामने में जो वाइंडिंग जो रहेगा वो प्रॉपर काम करेगा, जलेगा। इससे हम लोग क्या होंगे, कंफर्म होंगे कि हाँ मेरा वाइंडिंग जो वो सही है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम उसमें सही हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हो सकता है मेरा जो वाइंडिंग जो होता है वो सामने रहेगा और हम उसको चेक करेंगे तो भाई जलेगा ही ना, ऐसे में। तो ये चीज़ को ध्यान रखना होता है। चलो हम लोग मल्टीमीटर में चेक करते हैं कि उससे पहले इसको कंफर्म कर ले, क्या हम लोग कंफर्म कर लेते हैं ना, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, इसको थोड़ा रगड़ लेते हैं, ठीक है। चाकू था ना, चाकू लाइए, चाकू नहीं, चाकू था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सामने थोड़ा रगड़ लेते हैं, ठीक है। रगड़ लिए इस तरह से। अब देखिए सामने दोनों रगड़ा हुआ आपस में, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, देखिए जल रहा है, जल रहा है, लेकिन ये वाइंडिंग में देखिए यहाँ पर जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। बताइए ये क्या आपस में जुड़ा ही नहीं है, मेन बात है ना, वही ना, नहीं जला। लेकिन हम सामने में देखिए जल रहा है, जल रहा है। ये भी देखिए अभी ये भी जल रहा है, आप आगे देखिए नहीं जल रहा है। तो इस तरह से हमारा ब्रेक रहता है। तो हम लोग क्या होते हैं ना, सीरीज में चेक करते थे, हम लोग को लगता है कि वो कंफर्म हो गया। लेकिन जब हमारा नया वाइंडिंग जो होता है उसको हम लोग चेक करते तो क्या होते हैं, कंफर्म हो जाता है कि हमारा सही है, वाइंडिंग किया हुआ है, खुद किए है ना। इस तरह से हम लोग कंफर्म होते हैं। तो आप इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जो कि स्टूडेंट जो है उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मल्टीमीटर हम लोग कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर हम लोग कैसे चेक करते हैं। हाँ तो देखिए ये हमारा मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर से हम लोग बहुत कुछ मेजरमेंट कर सकते, बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेकिंग कर रहे हैं, इसका रीडिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं कि कौन सा मेरा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है और कौन सा मेरा कॉमन है। बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ये जो मल्टीमीटर है सबसे पहले इसको हमको धीरे धीरे यूज करना, और ये कंटिन्यूटी मोड का ये सिंबल है, इसमें चेक करना होता है, ठीक है। ये सिंबल में इसको इस तरह से रखते हैं और उसके बाद में ये जो इसको टच करेंगे तो बीप का आवाज़ आएगा। इससे आपको कंफर्म होना है कि ये हमारा ओके है, ठीक है, कंटिन्यूटी रीडिंग बताएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं।
इसमें हमारा लीकेज करंट भी बताएगा, स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन सब कुछ हमें बताएगा मल्टीमीटर, कंटिन्यू रीडिंग के वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। देखिए एक वायर मैं पीला में वायर में टच कर रहा हूँ, दूसरा मैं पीला वाला, ठीक है। सीरीज में ऐसे ही चेक करते हैं ना हम लोग। हाँ। देखिए इसका रीडिंग वैल्यू जो है ये 180 आ रहा है, ठीक है। अब अगला हम लोग चेक करते हैं, ये मेरा ओके रीडिंग अभी, ठीक है। अब बुल्लू बुल्लू ले लेता हूँ। अब इसमें देखिए इसका रीडिंग वैल्यू आ रहा है 253, ये भी ओके है, ठीक है। दोनों आपस में सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक चेक कर ले तो किधर इसका लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो एक वायर पीला में मैंने लिया, आ रहा है क्या? नहीं। अब मैं बॉडी चेक करता हूँ, इसमें कोई लीकेज रहेगा, इसमें रीडिंग शो करेगा। जिस तरह एक वायर टच करता हूँ लैंप जलता है सीरीज में, ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसमें जल रहा है, आ रहा है क्या रीडिंग? नहीं। इससे हम कंफर्म हो गए कि हमारा वाइंडिंग वो सही है। तो आप क्या करेंगे, हमारा पीला पीला एक वायर है और ब्लू ब्लू एक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक वायर ब्लू का लेंगे और एक वायर पीला का लेंगे। तो ये जो वायर जो हमारा बनेगा कॉमन वायर बनेगा, ठीक है। तो ये जो वायर है कॉमन का वायर हो गया। अब बाकी रह गया क्या, स्टार्टिंग और रनिंग का वायर रह गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग और रनिंग हम कंफर्म कैसे करेंगे कि मेरा कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग रहेगा। तो अब हम लोग उसको भी चेक करते हैं। ये वाला कॉमन वायर है मेरा। अब सबसे पहले कोई दो वायर को आपस में ज्वाइंट किया गया, मतलब वो कॉमन बन गया, ठीक है। न्यूट्रल तार जो हमें उसमें सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल का, ठीक है। इसमें मैं एक तार को रखा, ठीक है। अब देखिए दूसरा तार मैं इसमें रखूंगा, ठीक है। आप देखिए इसमें कितना आ रहा रीडिंग वैल्यू, 180। और इसमें कितना आएगा उसको भी चेक कीजिए, कितना आ रहा, 253, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर और एक चीज, ये जो वायर को मैं अटैच किया है वहाँ से चेंज करके आप इसमें देखिए 433। इस तरह से दोनों का रीडिंग वैल्यू आपस में जॉइंट हो गया, जो जुड़ गया, आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा ना। हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें कंडेंसर लगेगा। ये जो कैपेसिटर बोलता है इसी कंडेंसर बोलते हैं। ये वायर इसमें लगेगा तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का है, ठीक है। लेकिन और तीसरा वायर क्या होगा, कॉमन वायर होगा। जिन दो वायरों का रीडिंग वैल्यू सबसे ज्यादा आता है वो हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग और रनिंग का होगा। और तीसरा वायर क्या होगा, कॉमन होगा। तो तीसरा वायर कॉमन हुआ। चलिए बहुत अच्छा। अब हम इसमें ये कंफर्म होंगे कि मेरा इसमें स्टार्टिंग और रनिंग कौन है। या आप इसमें आपको ये तय करना है कि देखिए फिर हम यहीं पहुंच गए। इसमें क्या है, हमारा एक वाइंडिंग जो है अंदर में किया गया है, अंदर में वाइंडिंग जो किया ये हमारा स्टार्टिंग का है, और बाहर जो वाइंडिंग किया गया है वो हमारा रनिंग का है। रनिंग वाइंडिंग देखिए ज़्यादा है या स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा है, आप बताइए। रनिंग ज़्यादा है, रनिंग का ज़्यादा है मतलब क्या, इसका जो रीडिंग वैल्यू जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ज़्यादा आएगा या कम आएगा, स्टार्टिंग का रीडिंग वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो आपको अच्छे से पता चल रहा है कि आप यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा। चलिए बहुत अच्छा। कॉमन वायर में टच किए और एक वायर इधर लिए, देखिए इसमें कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है, 180। अब दूसरा में टच करते हैं, देखिए तो ये कितना है, 252। तो ये हमारा पता चल गया रनिंग वाइंडिंग है, ये हमारा स्टार्टिंग है, और तीसरा कॉमन है। तो कंफर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो वायर में हम क्या करेंगे, कंडेंसर को लगा देंगे। यही था ना मेरा ये सबसे रीडिंग वैल्यू ज़्यादा था, इसको लगा दिया गया, इसमें लगा दिए इसमें। चलिए कंडेंसर को अब इसमें लगा रख देते हैं, रखें। अब पंखा जब हमारा कैसे घूमता है पता है आपको, क्लियर है ना। चलिए तो हमने उसको अब घुमा के देखते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो आपको अच्छा से पूरा क्लियर होने वाला है कि हम लोग पंखा जो है, मेरा कौन सा वायर इसमें स्टार्टिंग है, ये वाली स्टार्टिंग है, ये वाला रनिंग है। कौन है जी, ये रनिंग है, वो स्टार्टिंग। ये हमारा ब्लू वाला वायर जो है ये हमारा रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, ठीक है। आप देखिए हमारा पंखा किस में घूमता है, ठीक है। पहला काम क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग में चलता है, उसके बाद कंटिन्यू जो होता है तो रनिंग में काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये शॉर्ट करने का काम करता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या किए, कॉमन वायर में रखें। अब हम एक वायर जो है इसको इसमें रखें। देखिए मेरा क्या काम कर रहा है, रनिंग में काम कर रहा है, काम कर रहे हैं ना। इधर से इसको शॉर्ट कर दिया और ये काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए पंखा सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। आप स्विच ऑन कीजिएगा, अभी सीरीज में चेक कर रहे हैं, लैंप बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो गया। ये हमारा रनिंग कंडीशन हो गया, ठीक है, काम कर रहे हैं ना। इस तरह से हमारा बंद कीजिए।
तो आप देख पाए ना कैसे काम करता है सीरीज और पैरेलल कैसे काम करता है, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और जो हमारा जो फैन जो होता है वो कंटिन्यू क्या रनिंग कंडीशन में वो काम करता रहता है ना। स्टार्टिंग वाला क्या करता है, शॉर्ट करने का काम करता है, ठीक है। स्टार्टिंग क्या करता है, शॉर्ट करने का काम करता है। स्टार्टिंग वायर जो होता है वो रनिंग को क्या करता है, शॉर्ट करता है। शॉर्ट कैसे करता है, देखिए ऐसे ये वाला वायर है, एक वायर इसमें आया, अब यहाँ से जैसे हम लोग सप्लाई दिए यहाँ से तुरंत चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद तुरंत इसको सेट कर देता है, तो वो मेरा फैन जो है कंटिन्यू चलना स्टार्ट होता है। क्या रनिंग में करता है, जिसका रीडिंग बिल्कुल सबसे ज़्यादा रहेगा फैन हमारा उसी में चलता है, ठीक है। तो बाहर वाला वाइंडिंग जो है उसका रीडिंग बिल्कुल ज़्यादा था, तो फैन हमारा एंटी क्लॉकवाइज काम करना शुरू किया और हमारा फैन जो वो प्रॉपर ठीक भी हो गया। काम हो जाएगा आपसे। हाँ, अब दोबारा इस तरह का ट्रेनिंग जरूरत तो नहीं पड़ेगा, नहीं है ना। समझ में आ गया एकदम।